यूपी की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। दावे हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। कहा जा रहा है कि सपा के कई सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के 2 सांसद सामने आए और उन्होंने इस तमाम अटकलों पर खुलकर जवाब दिया। तो क्या वाकई अखिलेश यादव की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या सपा के सांसद भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी माहौल बनाने की कोशिश है? आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे ये क्या है पूरा मामला और कौन क्या कह रहा है, क्यों सियासत गरमाई हुई है और आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरे यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा छोड़ दी है। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल होने लगी। दावा किया गया कि समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन दावों के बाद राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लेकिन अब जिन 2 सांसदों का नाम इस चर्चा में सामने आया, उन्होंने खुद सामने आकर कहा कि इन खबरों को पूरी तरह फर्जी और बेबुनियाद बताया है। धौरहरा से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया और खीरी से सांसद उत्कर्ष वर्मा ने साफ कहा है कि भाजपा में शामिल होने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। दोनों सांसदों ने न सिर्फ इन खबरों का खंडन किया बल्कि पुलिस तक पहुंच गए। दोनों नेताओं ने सपा जिलाध्यक्ष रामपाल सिंह यादव और पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल के साथ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और मांग की कि सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए। यानी सपा सांसदों का कहना है कि ये सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान है। अब जरा सुनिए कि सांसद आनंद भदौरिया ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि विपक्षियों द्वारा जानबूझकर समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और यही वजह है कि विरोधी दल घबराए हुए हैं। वहीं सांसद उत्कर्ष वर्मा ने भी साफ किया कि उनका भाजपा में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। दोनों नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी सांसद पूरी मजबूती से पार्टी के साथ खड़े हैं। अब यहाँ सबसे अहम बयान आता है कि दोनों सांसदों ने कहा कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दों पर जीत कर आए समाजवादी पार्टी के सभी 37 सांसद पूरी तरह एकजुट हैं और अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। यानी साफ संदेश दिया गया कि पार्टी में किसी भी तरह की टूट या बगावत जैसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी चर्चा शुरू कैसे हुई? इसके पीछे 2 बड़े राजनीतिक बयान बताए जा रहे हैं। पहला बयान आया यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। उन्होंने कहा था कि कई नेता बीजेपी में शामिल होने की तैयार बैठे हैं और आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। राजभर के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को अचानक गर्म कर दिया। हालांकि इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को अफवाह फैलाने वाला मंत्री बताया और कहा कि भाजपा के सहयोगी दल लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इसके बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा किसी तरह की तोड़फोड़ या दलबदल कराने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन राजनीति में बयान सिर्फ बयान नहीं होते, उनके अपने संकेत और संदेश होते हैं और यही वजह है कि मौर्य के बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी के भीतर कोई असंतोष है या फिर ये पूरी तरह राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश है? अगर 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो समाजवादी पार्टी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया था। पीडीए फॉर्मूले के सहारे पार्टी ने बड़ी संख्या में सीटें जीती। अखिलेश यादव की रणनीति को सफल माना गया। यही वजह है कि सपा आज खुद को भाजपा के सबसे बड़े चुनौतीकर्ता के रूप में पेश कर रही है। ऐसे अगर समाजवादी पार्टी के भीतर टूट की खबरें चलती हैं तो उसका सीधा असर राजनीतिक माहौल पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीति में कई बार वास्तविक घटना से ज्यादा चर्चा और धारणा मायने रखती है। अगर लगातार ये संदेश दिया जाए कि किसी पार्टी के नेता टूट रहे हैं
तो कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। और यही कारण है कि सपा सांसदों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। अब जरा राजनीतिक समीकरणों को भी समझिए। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। भाजपा तीसरी बार लगातार सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। यही समाजवादी पार्टी 2024 की सफलता को 2027 में दोहराने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में दोनों दलों के बीच राजनीतिक लड़ाई और तेज होना तय है। लगभग एक तरफ भाजपा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि विपक्षी दलों के नेता उनके संपर्क में हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि उसके नेता पूरी तरह एकजुट और अखिलेश यादव का नेतृत्व मजबूत है। यानी ये सिर्फ नेताओं का विवाद नहीं, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव की भी लड़ाई है। अब बात करते हैं कि कौन ज्यादा मजबूत है और किसकी पकड़ सबसे ज्यादा है, किसके साथ नेता और कार्यकर्ता खड़े हैं। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में राजनीतिक घटनाक्रम तय करेंगे। फिलहाल सपा सांसदों ने भाजपा में शामिल होने की खबरों को पूरी तरह झूठा बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी खबरों का मकसद सिर्फ भ्रम पैदा करना है। साथ ही उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की है, ताकि भविष्य में इस तरह की अफवाहों पर रोक लगाई जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे विवाद ने यूपी की राजनीति में एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ भाजपा नेताओं के दावे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जोरदार खंडन है। सवाल अब भी वही है, क्या वाकई समाजवादी पार्टी में कोई बड़ी हलचल चल रही है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के दोनों सांसदों ने साफ कर दिया है कि वे ना भाजपा में जा रहे हैं, न ही पार्टी छोड़ने की कोई योजना है। उनका कहना है कि सभी सांसद अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं और 2027 की तैयारी में जुटे हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।